बिल्कुल राकेश जी, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। देखिए, आज पूरी दुनिया भारत की विदेश नीति का लोहा मान रही है। चाहे वो अलेक्जेंडर स्टब हो या कर्नल मैक्ग्रेगोर हो, सभी ने ये माना है कि भारत की जो स्थिति है डिप्लोमेसी की, जो नीति की, वो बहुत ही सुदृढ़ है। दूसरी बात, आज की अगर स्थिति में आप देखें तो टोरंटो, टेल अवीव, तेहरान से कोई एक साथ अगर कनेक्ट कर सकता है तो केवल और केवल भारत है। दूसरी बात, वॉशिंगटन और मॉस्को के साथ कोई एक साथ बात कर सकता है तो प्रधानमंत्री मोदी हैं। पुतिन और जेलेंस्की दोनों के साथ कोई समन्वय बना सकता है तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं। एससीओ हो, वेस्ट हो, दोनों के साथ संपर्क साझा करने का काम अगर कोई कर सकता है तो वो केवल और केवल प्रधानमंत्री मोदी हैं। और रिसेंट की ही घटना है जहां प्रधानमंत्री इजराइल भी जाते हैं, फिलिस्तीन भी जाते हैं, तो दोनों के साथ अपना समन्वय बनाना और भारत के हित को वहां पर आगे रखना अगर कोई कर सकता है तो केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, आपने देखा कांग्रेस की नीति क्या रही थी अब तक? नॉन अलाइन, ये कहते थे हम तो गुट निरपेक्ष हैं, हमें वैसे ही रहना चाहिए था, ये इनकी नीति हुआ करती थी। पर आज परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आज भारत की नीति है ऑल अलाइन। तो हमारी मल्टी अलाइन पॉलिसी काम भी कर रही है। आपने देखा किस तरीके से हरमुज से हमारे 2 जहाज वापस भी आए। हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। 1 करोड़ लोगों की सुरक्षा किस तरीके से भारतीयों की वहां पर सुनिश्चित की जाए, इसके ऊपर भी काम हो रहा है। और पौने 4 लाख लोग वहां से सुरक्षित वापस भी देश में लाए गए हैं। तो एक तरफ भारत की धुरंधर नीति है और दूसरी तरफ कांग्रेस और रुदाली गैंग की लियारी गैंग है। तो एक तरफ आप देखेंगे कि जिस तरीके से हम अपने भारत के हितों की सुरक्षा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे कि रुदाली और लियारी गैंग किस तरीके से अपना फेक न्यूज फैलाने में व्यस्त है। मैं क्यों फेक न्यूज बोल रहा हूं? क्योंकि इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने बोला कि कोई भी जहाज हरमुज से बाहर नहीं आया है। लेकिन हमने देखा शिवालिक और नंदा आए और अभी भी जो शिप्स की आने की अनुमति दी गई है। और अभी खबर भी आई है कि जग वसंत और पाइन गैस इन दोनों निकल चुके हैं और उसके पहले जय लाडकी और एक्वा टाइटन ये रास्ते में है। तो वहां से जहाज भी हमारे आ रहे हैं। फिर से पवन खेड़ा ने कहा कि ईरान की जहाज को यहाँ भारतीय समुद्र में डुबा दिया गया। उसके ऊपर भी खंडन आ गया, किस तरीके से ये झूठ फैला रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ईरान से हमारे संबंध खराब हो गए हैं। तो ईरान का ही इस पर स्टेटमेंट आ गया कि भारत हमारा दोस्त है और हरमुज के रास्ते से भारत के जहाजों को जाने दिया जाएगा। इसके ऊपर समझौता हो गया है। ये लोग 2011 की एक फोटो दिखाकर 2026 में उसे वायरल कर रहे हैं कि गैस की शॉर्टेज बनाकर एक सनसनी पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं जनता के बीच में। राम रसोई पर इन्होंने झूठ बोला। इस्लामाबाद में कि तेहरान, अभी डिस्कशन निकल कर आया कि इस्लामाबाद में तेहरान और वाशिंगटन मीटिंग करने जा रहे हैं। इसका खंडन तो स्वयं ईरान ने ही कर दिया। तो जो भी इस पर अगर बयान दे रहा है, कम से कम लेटेस्ट अपडेट तो लेकर आइए। लेटेस्ट अपडेट, वो पाकिस्तान का एक फेक न्यूज प्रोपागेंडा वायरल किया गया और यहाँ पर लेके ये लोग सब कंधे पे झूलने लग गए। तो इनकी नीति ऑल अलाइन भी, इनकी नीति नॉन अलाइन भी नहीं लग रही है, अब पाकिस्तान परस्ती की नीति लग रही है। कांग्रेस की जो नीति है वो भारत की विदेश नीति नहीं है बल्कि पाकिस्तान परस्ती की नीति है। और एक और बात कहता हूं, ये लोग बहुत बातें कर रहे थे कि जो रुदाली गैंग है वो लोग बोल रहे हैं कि भारत के हितों का ध्यान रखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी की जहां सरकार है हिमाचल प्रदेश में, वहां आज की तारीख में पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपया बढ़ा दिया गया है। 2021 के बाद भारत सरकार ने 1 रुपया भी पेट्रोल और डीजल पर नहीं बढ़ाया। जो बढ़ोतरी हुई है आज की तारीख में, अभी हालिया हुई है, वो प्रीमियम पे हुई है। और जो गैस सिलेंडर जो उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को दिए जा रहे हैं, उस पर 1 रुपए की भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। लेकिन कांग्रेस के राज्य में पेट्रोल और डीजल को किसानों की कमर तोड़ने के लिए 5 रुपया बढ़ा दिया गया है। तो ये इनकी हिपोक्रेसी, ये इनकी पाकिस्तान परस्ती की नीति दिखाई देती है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं राकेश जी कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो कांग्रेस की जो विदेश नीति थी वो विदेश नीति नहीं थी बल्कि विदेशियों के लिए नीति थी। क्योंकि एक फोन कॉल आता था, आपका 26/11 हमला हुआ, आप उस पर रिटेलिएशन नहीं करते थे। एक हमला आया, आपने ईरान से तेल लेना बंद कर दिया। एक फोन कॉल आया, आप भारत का न्यूक्लियर टेस्ट रुक जाता है। और जब वाजपेयी जी उसको करते हैं तो संसद में पी चिदम्बरम खड़े होकर, सोनिया जी खड़े होकर उसका विरोध करती हैं।
तो ये तो इनकी विदेशियों के लिए नीति थी, तो इनकी विदेश नीति नहीं थी, इनकी विदेशियों के लिए नीति थी। और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बस 10 सेकंड दीजिएगा राकेश जी, मैं एक बहुत भी महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूं। पूरे घटनाक्रम के बस 2 दिन के इस घटनाक्रम को समझिए। 2 बजे प्रधानमंत्री मोदी जी का वक्तव्य होता है लोकसभा में, और उसके ठीक 6 बजे ट्रंप का ट्वीट आता है कि हम 5 दिन के लिए सीज फायर कर रहे हैं। आपको क्या लगता है विदेश भारत की नीति यहां काम नहीं कर रही है? दूसरी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, आपने देखा ऑपरेशन, आज ट्रंप क्या कह रहा है कि हम 5 दिन के लिए सीज फायर कर रहे हैं। किसके साथ बात हुई कोई उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ईरान ने इसका खंडन कर दिया कि हमारी कोई बात नहीं हो रही है। तो दूसरी बात, जब ऑपरेशन सिंदूर में इसी ट्रंप ने यही बात कही थी और भारत की विदेश मंत्रालय ने इसका खंडन किया था, तो ये पूरा का पूरा रुदाली गैंग और कांग्रेस पार्टी मिलकर क्या कह रहे थे कि भारत झुक गया, भारत सरेंडर हो गया। तो ईरान की बात पर भरोसा है लेकिन भारत की बात पर भरोसा नहीं है। ये पाकिस्तान परस्ती की नीति कांग्रेस पार्टी की दिखाई देती है। और अंतिम और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा राकेश जी, और अपनी बात को समाप्त करता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने आज पूरे दुनिया को दिखा दिया। आज रशिया और यूक्रेन का युद्ध 4 साल से चल रहा है। इजराइल, अमेरिका और ईरान के साथ जो युद्ध शुरू हुआ है वो आज 1 महीने तक होने जा रहा है, और ईरान अभी भी रुकने को तैयार नहीं है। यूएस के प्रेसिडेंट चाहे कुछ भी कहते रहे, ईरान रुकने को तैयार नहीं है। पर हमने ऑपरेशन सिंदूर में ये दिखाया कि एक लिमिटेड ऑब्जेक्टिव अचीव करने के बाद किस तरीके से अपने हितों को साधने के बाद हम युद्ध शुरू भी कर सकते हैं और अपनी शर्तों पर युद्ध बंद भी कर सकते हैं। तो ये दिखलाता है कि नरेंद्र ही धुरंधर है। जिसको मानना है माने, जिसको नहीं मानना है वो नॉन अलाइंड रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देश की जनता ने यह माना है कि नरेंद्र ही धुरंधर है। इस बड़ा संकट भारत झेल लेगा, पहले भी झेल चुका है और आगे भी झेलता रहेगा, झेल लेगा, उससे निकल के बाहर आएगा। जल्दी से कंप्लीट करिएगा अमित जी। बिल्कुल राकेश जी, मैं जल्दी से कंप्लीट करता हूँ। देखिए वहां पर थोड़ा सा मैं स्पष्ट कर दूं डेटा के माध्यम से कि वहां पर 22 जहाज हमारे फंसे हुए थे, जिसमें से 6 निकल कर आ गए हैं और अभी और वहां पे जो रिमेनिंग है तो 26 नहीं है 22 है। दूसरी बात, देखिए आज हम यहाँ पर पैनल में बैठकर राखी जी बात कर रहे हैं मरने मारने की, कटने काटने की। तो मतलब आप गांधी जी के पॉलिसी से डिसएग्री कर रहे हैं आज की तारीख में? गांधी जी तो ये कहते थे ना कि कोई एक थप्पड़ मारे तो आप अपना दूसरा गाल भी दे दो। आज यहाँ पर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कांग्रेस पार्टी और रुदाली गैंग इतना मरने मारने पर क्यों उतावला है। क्या आज आप गांधी की खादी से तो आप दूर हो गए थे, ये तो बहुत पहले ही पता था, लेकिन गांधी के विचारों से भी आज आप दूर हो जाएंगे, ये आज पता चल रहा है। पहली बात। दूसरी बात हुई, पैनल में चर्चा हुई कि ऑयल के प्राइसेस जब बढ़े थे तब हमने दाम बढ़ा कर रखा, उसका जो लाभ है उसको जनता तक नहीं दिया। राखी जी, हम सबको पता है कि जो 2010 में ऑयल बॉन्ड्स जारी हुए थे उसका रीपेमेंट कब से शेड्यूल होना था और किसको पे करना था। उसको हर महीने हम लोग कम से कम 50,000 करोड़ दे रहे थे एज ए इंटरेस्ट, 50 से 60,000 करोड़। और उसका जो पेमेंट है वो अभी अभी कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट ईयर से हम लोग पूरे के पूरे फ्री हैं। नेक्स्ट मंथ से, मेरे ख्याल से नेक्स्ट मंथ से हम लोग पूरे के पूरे फ्री हैं। हमने 3.25 करोड़ पूरा उसका क्लियर कर दिया है बॉन्ड का, और अब वहां पर कोई स्थिति नहीं है। और आज की तारीख में भी अब ग्लोबल क्रूड के प्राइसेस अगर 130 डॉलर बैरल भी पहुंच जाएंगे तो हम ब्रेक इवन पर रहेंगे। हमें जरूरत नहीं पड़ेगी जो क्रूड के प्राइसेस हैं जनता के ऊपर उसका बोझ डालने की। दूसरी बात, तीसरी बात में ये कहना चाहूंगा, इम्पोर्टेंट है जंग का रुकना। खुद सरकार और प्राइम मिनिस्टर मोदी कह चुके हैं यदि ये जंग जारी रही आगे तब गंभीर सिचुएशन हमको देखनी पड़ेगी। तो पहला मोटिव क्या है? जंग को रुकवाना, वो किसी भी माध्यम से हो। ये सब तो सर बाद में आएगा कि हमें क्या सस्ता महंगा मिल रहा है और क्या नुकसान है। जंग ही नहीं रुकेगी तो हम तो और गलत स्थिति में चले जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पे आ रहा था कि बस एक सेंटेंस और एक लाइन में कह दूं कि ट्रंप के टैरिफ पर बहुत किया जाता था कि कांग्रेस के समय में 3% था, तो वो 3% सबके लिए था। आज जब हमारा जो, अभी तो खैर वो रद्द हो गया टैरिफ, लेकिन जब हमारा टैरिफ 18% आया तो विश्व के सभी देशों से कम आया। इस बात को यहां पर पुख्ते तरीके से और स्पष्टता से रखना पड़ेगा। तीसरी और अंतिम बात जो आप कह रही थी राखी जी कि युद्ध रुकना चाहिए, तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, राहुल गांधी ने उस पर जाने से मना कर दिया है। इसको कौन सी नीति आप कहेंगी कि ये कांग्रेस पार्टी की कौन सी नीति है?
तो इसी से समझ में आता है कि किसकी प्राथमिकता क्या है। जहां प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता है अपनी देश के एनर्जी सोर्सेस को सिक्योर करने का, और उन्होंने संसद सदन में स्पष्ट तरीके से कहा कि पिछले 11 साल में जिस तरीके से हमने अपने अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेस पर काम किया है, कई दशकों में पिछले नहीं हुआ है। सोलर एनर्जी 3 गीगावाट 2000 पहले होता था, आज 250 गीगावाट तक पहुंच गई है। अगर वो क्षमता किसी में है करने की, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी में है। ठीक है जो अमित जी, इथेनॉल की ब्लेंडिंग 2014 से पहले 1% की हुआ करती थी, आज 20% में पहुंची है। चलिए समय बहुत हो गया सर, क्योंकि सब चीज की अपनी अपनी वजह है। मेरे पास समय बहुत हो गया। अनुपम जी कुछ कह रहे हैं, बहुत जरूरी है, बोलिए। एक लाइन राखी जी, एक लाइन, सर हम आधा घंटा और बैठ सकते हैं, प्लीज, समय की सीमा है। एक लाइन राखी जी, एलएनजी की जो पाइपलाइन घर घर तक बिछाई जा रही है, वो आज हो रहा है, क्या ये पहले नहीं हो सकता था? तो ये स्पष्ट, जब आप फ्यूचरिस्टिक होते हैं, जब आप अपने गोल्स को लेकर तटस्थ होते हैं और उसको लेकर चलते हैं, तब आप देश के लिए काम कर पाते हैं, देश के लोगों के हित को सोच पाते हैं। हमारे यहाँ तो विदेश नीति विदेशियों के लिए ही बनी रहती है। अमित जी, ठीक है अनुपम जी, जल्दी से। हमारे यहाँ तो 2010 में डल गई थी। बात राष्ट्रपिता की आई थी, गांधी जी की बात आई थी, तो मुझे वो पहले 15,000 था, आज वो 26,000 हो गया किलोमीटर उसका कवरेज। मैडम, पहले 15,000 किलोमीटर था, उसके बाद 26,000 किलोमीटर हो गया है। एक मिनट रुकिए प्लीज। हो गया अमित जी। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रपिता की जब बात